हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, काम समय वर्क एंड टाइम से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप उनको कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उस काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ठीक है, कोई काम है और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिनों में करता है। ठीक है, काम का हमें पता नहीं है कि कितना काम है, सिर्फ ये कहा गया कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। और अगर दोनों इकट्ठा होकर काम को करें तो दोस्तों कितना समय लगेगा, ये पूछा है कि कितने दिन लगेंगे अगर वो इकट्ठा होकर काम को करें। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है। काम एक ही है। ठीक है, काम का पता नहीं है, काम एक ही है, वो ए 10 दिन में कर रहा है और बी उसको 15 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम लेने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। दोनों का जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ए की कार्य क्षमता यानी कि जो ए की एक दिन की क्षमता है काम करने की, वो कितनी है? यानी कि टोटल काम 30 है। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। अब ए की जो कार्य क्षमता है एक दिन की, वो कितनी है? 3। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है। ये इसका एक दिन का काम हो जाएगा। एक दिन का काम 3 है और टोटल काम है, जो टोटल काम है वो 10 दिन में करता है वो। ठीक है, यानी कि टोटल काम 10 दिन में करता है, जो 30 काम है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। ऐसे ही 15, जो बी है वो 15 दिन में टोटल काम करता है, यानी कि 30 काम करता है। अब वो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, यानी कि समझिए दोबारा, ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम करेगा। ठीक है, यानी कि 30 यहाँ पे टोटल वर्क आ गया हमारा निकल के। ठीक है ना, हमने एलसीएम लिया यहाँ पे। और बी टोटल काम को 15 दिन में करता है। टोटल काम 30 है तो एक दिन में कितना काम करेगा? वो 2 काम। बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 30 काम करेगा। अब मैं इनका टोटल को ऐड कर लेता हूँ। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। दोनों का एक दिन का काम 5 हो जाएगा। अब मैं 30 को भाग दूंगा तो दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में काम को निपटा लिया। विकल्प भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे वहाँ पर आपको अच्छी तरह से और समझ आ जाएगा। चलिए बढ़िए आगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़िए और फिर इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए, ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों सेम टाइप से क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे सोल्व कीजिए। अब ए एक काम को करता है कितने दिन में? 6 दिन में, और बी उस काम को 9 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा, यानी कि टोटल काम 18 है। ए अगर 18 काम 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। 6 18 होता है। और बी अगर 18 काम 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, बी एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 9 दिन में 18 काम करेगा। ए अगर एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 6 दिन में 18 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम 18 है। तो दोनों ने मिलकर काम करना है, तो दोनों का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा? 5। अब 18 को मैं 5 से भाग देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा उनका टोटल टाइम, यानी कि जो अगर वो मिलकर काम को करते हैं तो उनको 18/5 दिन लगेंगे। अब दिन जो है वहाँ पे दशमलव में दिए गए हैं। ठीक है, 18/5 वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए और 2 से इसको कर दीजिए। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या जाएगा? एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3.6 डेज, 3.6 दिन आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं कुछ ही समय में। अब दिलीप है, दिलीप को मैं डी से इंडिकेट करता हूँ, तो दिलीप काटेगा 9 दिन में खेत को और राम काटेगा कितने दिन में, 12 दिन में। तो 12 और 9 का जब मैं एलसीएम लूँगा कितना जाएगा, 12 36, 36 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। यानी कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से कट जाए, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। तो देखिए यहाँ पे अब जो दिलीप है वो 9 दिन में 36, यानी कि जो खेत है वो 36 या 36 काम मान लीजिए उसको, 9 दिन में उस पूरे खेत को यानी कि 36 काम को कर लेता है। अब एक दिन में कितना काम करेगा, वो 4 काम करेगा। ऐसे ही राम है, जो राम एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। राम एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो वो 36 काम 12 दिन में करेगा। ठीक है, हमें एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम है उसको जो कुल दिन है वो उनसे भाग करते हैं। यानी कि 36 को मैं 9 से भाग करता हूँ तो एक दिन का काम आ जाएगा दिलीप का, और 36 को मैं 12 से भाग कर दूंगा तो राम का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे कितना, 7 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम कितना है, 36 है। अब 36 को मैं 7 से भाग दूंगा तो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब 36 को 7 से भाग दीजिए तो यहाँ पे कुल देख लीजिए, यहाँ पे आंसर में 36/7 नहीं है, तो इसको मैं मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ। 7 पंजे 35 होता है, तो 36 में से 35 जाएगा, 1 बचेगा, 5 से 1/7, 5 से 1/7 डेज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, विकल्प बी, 5 से 1/7, ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, और दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ये कहा गया है। ए तो 18 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है, यानी कि जो बी है वो ए से आधा टाइम लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ए एक काम को 18 दिन में करता है, तो बी ए से आधे समय में पूरा करेगा, 9 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 18 जाएगा। ठीक है, अब जो ए का एक दिन का काम आएगा, इसको मैं इससे भाग दूंगा तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और बी का एक दिन का काम आएगा, इस 18 को मैं 9 से भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि बी का एक दिन का काम 2 है, तो वो 9 दिन में 18 काम करता है। ए का एक दिन का काम 1 है, इसलिए वो 18 काम 18 दिन में करता है। देख लीजिए, अब जो ए है वो एक दिन में 1 काम करता है और बी 2 काम करता है, यानी कि वो इससे आधा समय लेता है ना एक काम को करने में। ठीक है, तो इतने समय में उससे दुगना काम कर लेता है। तो अब देखिए, अब जो इनका एक दिन का टोटल काम कितना होगा, मिलकर जो काम करेंगे 3 काम करेंगे। ठीक है, मिलकर 3 काम करेंगे, वो 3 काम करेंगे एक दिन में। अब कहा यह गया है कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, एक दिन में जो टोटल काम है 18 है, 18 को कितने दिन में निपटाएंगे, 3 से भाग दूंगा, 6 दिन में। 6 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे वो, यानी कि मिल करके 6 दिन में काम ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर मैं एक दिन का भाग निकालता हूँ तो एक दिन का भाग क्या हो जाएगा, 6 का उल्टा हो जाएगा, 1/6, तो 1/6 भाग। ठीक है, समझिए, पूरा काम तो करते हैं वो 6 दिन में, पूरा काम 6 दिन में करते हैं वो, लेकिन जो एक दिन का काम है वो क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 भाग हो जाएगा एक दिन का काम। टोटल काम 6 दिन में निपटा रहे हैं, तो यानी कि एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, जब भी तो 6 दिन में 6 काम कर रहे हो। ठीक है ना, यानी कि वो टोटल काम 6 दिन में निपटा रहे हैं, तो उनका जो 6 भाग है तो वो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 6 भाग काम के हैं, 1 भाग एक दिन में निपटा रहे हैं, तो एक दिन का भाग क्या होगा, 1/6, 1 भाग 6 में से 1 भाग ही तो निपटा रहे हैं एक दिन में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष जो बचा कार्य है वो पूरे कार्य का कितना भाग है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए कोई काम 15 दिनों में
कर सकता है। ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है तो ए करेगा 15 दिनों में, ठीक है, और बी उसे 20 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसे 20 दिनों में करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कुल काम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ए का एक दिन का काम कितना आएगा? 60 को 15 से भाग दीजिए, 15 चौके 60, और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? 60 को 20 से भाग दीजिए, 20 दिया 60, ठीक है। अब ए का एक दिन का काम 4 है और 15 दिन में वो काम करता है तो 60 काम हो जाएगा। बी का एक दिन का काम 3 है, 20 दिन काम करता है तो 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब उनका जो टोटल एक दिन का काम है, यानी कि एक दिन में जो काम निपटाते हैं वो 7 काम निपटाते हैं। अब ये कहा है यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें, 4 दिनों तक एक साथ काम कराइए, तो यहाँ पे 4 को गुना कर दीजिए 7 से। एक दिन का काम तो 7 है, 4 दिन का कितना आएगा? 28 आ जाएगा। 4 दिन का 28 काम आएगा। अब क्या कहा है? तो शेष बचा कार्य, टोटल काम 60 है तो 60 में से 28 काम तो निपटा दिया 4 दिन में, तो 28 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 32 बच जाएगा, ठीक है, 32 बच जाएगा। अब क्या कहा गया है? पूरे कार्य का कितना भाग है? 32 काम बचा है तो पूरा कार्य कितना है? 60 है, तो 60 को नीचे रख दीजिए तो पूरे कार्य का भाग निकल कर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 अठे 32 और यहाँ पे 15 चौके 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/15, 8/15 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 8/15 भाग है, विकल्प ए इज राइट आंसर है यार, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला इसे 48 दिनों में बना सकता है। अकेला एक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझिए क्या कहा गया है। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलकर के। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर के काम किया, कितने दिन में बनाई? 12 दिन में कंप्लीट कर ली एक मशीन। फिर वाई अकेला इसे 48 दिनों में बना सकता है, ये उसकी अक्षमता है, ठीक है, ये उसकी अक्षमता है कि वो इसको 48 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो वाई इसको 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है बात? अब इन यहाँ पे इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 48 आ जाएगा, यानी कि टोटल काम 48 है, ठीक है। अब 48 काम को एक्स और वाई मिल करके 12 दिन में करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 48 को 12 से भाग दीजिए 4, यानी कि एक्स और वाई एक दिन में 4 काम करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं, तो 48 काम होता है। अब वाई 48 काम को 48 दिन में करता है तो एक काम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों एक्स और वाई का दोनों का जो एक दिन का काम है वो 4 है। एक्स और वाई का एक दिन का काम 4 है, तो वाई का कितना जाएगा? वाई का काम 1 है ना, तो एक्स का कितना आएगा? एक्स का इधर यहाँ पे रख दूँगा मैं, एक्स बराबर 1 यहाँ रख दूँगा, सॉरी वाई बराबर 1 यहाँ रखूँगा। वाई का मान, वाई का जो एक दिन का काम है वो 1 है, तो और एक्स वाई का 4 है, तो एक्स का कितना जाएगा? इधर 4 में से 1 घटाऊँगा तो कितना आएगा? 3 काम, यानी कि एक्स एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो 48 काम कितने दिन में निपटाएगा? 48 को मैं 3 से भाग देता हूँ, 48 को 3 से भाग दीजिए 16 बार, ठीक है, यानी कि 16 दिन में काम को ख़त्म कर देगा एक्स, ठीक है। जो वो मशीन है उसको 16 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी इज़ राइट आंसर है यार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़िया आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिनों में और ए और सी उसे 36 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों ने मिलकर 18 दिन में काम को पूरा किया, कर सकते हैं, यानी कि उनकी क्षमता है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं और ए और सी उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ए और बी मिल करके उसको 18 दिन में ख़त्म कर सकते हैं काम को, ठीक है। और बी और सी, नेक्स्ट कंडीशन है बी और सी उसे 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 3 यानी कि 3 व्यक्ति आ गए हैं और तीनों ही क्या हैं? दोनों
जोड़े में काम कर रहे हैं, पेयर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम लूँगा तीनों का, यानी कि तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 72। 72 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाती है, वो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। अब ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? टोटल काम को 18 से भाग करता हूँ, 4 आ जाएगा। और बी और सी का एक दिन का काम कितना आएगा? 72 को 24 से भाग करते हैं तो 3 आ जाएगा। और ए और सी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना आएगा? 72 को 36 से भाग करता हूँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए और बी का एक दिन का काम 4 है और बी और सी का एक दिन का काम 3 है। ए और सी का एक दिन का काम 2 है। ठीक, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं और 18 दिन तक काम करते हैं तो 72 काम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बी और सी 3 काम करते हैं एक दिन में और 24 दिन तक काम करते हैं तो 72 काम होगा। और ए और सी एक दिन में 2 काम करते हैं तो 36 दिन तक अगर काम करते हैं तो 72 काम होगा। तो टोटल काम कितना है? 72 है। आप समझिएगा दोस्तों। अब तीनों ने मिल करके, तीनों ने यानी कि पेयर में, जोड़े में, तीनों ने जोड़े में मिल करके काम किया एक दिन में कितना? 4 और 3 7 और 2 9, 9 काम किया। ठीक है, 9 काम किया। अब देखिएगा टोटल काम कितना है? 72 है। चाहे तो आप ऐसे करिए, 72 को अब यहाँ पे तीनों मिल करके पूछा है तो तीनों मिल करके तो 9 काम हुआ। 72 को मैं 9 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 72 को 9 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 कम 9 9 72। ठीक, 8 आ जाएगा और 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 डेज। तीनों मिल करके 16 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो ही हमारी आसान सी ट्रिक, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, ये 16 कैसे आया, ये 2 कहाँ से आया? अब इधर देखिएगा, आप ऐसे कीजिए, जो तीनों का जो मिलकर के यानी कि जोड़े में जो काम किया है उन्होंने, तीनों ने एक दिन में 9 काम किया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखिए ए 2, यानी कि तीनों को ऐड करूँगा यहाँ पे ऐसे, ए प्लस बी प्लस फिर बी प्लस सी और प्लस ए और प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए 2 सी बार है, सी 2 बार है, ए भी 2 बार है और बी भी 2 बार है। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और बराबर कितना है? 9 है। तो ये 9 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा। ठीक, 9 को 2 से भाग करूँगा और फिर मैं इसको क्या करूँगा? 72 से भाग करूँगा तो 9 नीचे आ जाएगा, 9 यहाँ पे नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 9 कम 9 और 9 72। ठीक है, और 8 दूनी 16, तो 16 डेज में ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है दोस्तों, ऐसे कीजिए। अगर आपको जोड़े में ऐसे दिया जाए तो आपको एक दिन का जो उनकी क्षमता है वो निकाल करके उसको ऐड करके और यहाँ पे जो टोटल वर्क है जो एलसीएम में उसको भाग करके 2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन और क्वेश्चन से थोड़ा हटके ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है और फिर बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे? अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, और वह 15 दिन तक कार्य करता है। ठीक, फिर जो शेष कार्य बचता है उसको बी ने 30 दिन में पूरा किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम मेथड काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे कौन सा मेथड काम करेगा? कार्यक्षमता। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, ठीक है, किसी कार्य को 60 दिन में करता है ए, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा उसका? 1/60 काम। ठीक है, 1/60, यानी कि 60 टोटल 60 है और 1 भाग करता है वो एक दिन में। ठीक, टोटल होगा 1/60 काम। क्लियर? अब उसने 15 दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम किया तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1/60 को। ठीक, एक दिन का काम 1/60 और 15 दिन अगर वो काम करता है तो कितना काम आ जाएगा? 15 कम 15, 15 चौके 60, 1/4 काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, 1/4 काम कंप्लीट हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा, टोटल जो काम है वो 1 है। अब मैं यहाँ से 1/4 यानी कि
4 काम था, 1 काम हुआ तो कितना बचेगा? 3/4 काम बचेगा। ठीक, 4 काम था, 1 काम हो गया तो 3/4 बचेगा ना। अब 3/4 काम बचा है। अब ये जो 3/4 है वो बी 30 दिन में निपटाता है। बी इसको 30 दिन में निपटाता है। 3/4 काम को बी 30 दिन में ख़त्म करता है, पूरा करता है। अब पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? पूरे काम को करेगा वो 30 और बटा 3 हो जाएगा नीचे और 4 ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, फिर 3×30 तो 40 दिन में बी 40 दिन में पूरे काम को निपटा सकता है। ये बी की कार्यक्षमता निकल के आ जाती है कि बी 40 दिन में पूरे काम को निपटा सकता है और ए तो 60 दिन में निपटा ही रहा है। ठीक है, ए तो 60 दिन में निपटा ही रहा है। अब दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में निपटाएंगे देखिए। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं यहाँ पे इधर। अब ए एक काम को 60 दिन में कर रहा है और बी उसे 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए एक काम को 60 दिन में कर रहा है और बी उसको 40 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लूँगा तो कितना जाएगा? 240। ठीक है, ए का जो एक दिन का काम आएगा कितना आएगा? 6 चौक 40, 4 काम, और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? 6 काम। ठीक, यानी कि 240 को मैं 60 से भाग दूंगा तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा और 240 को मैं 40 से भाग दूंगा तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। दोनों ने मिलकर काम किया एक दिन में 10 काम। ठीक है, दोनों ने मिलकर के एक दिन में 10 काम किया और टोटल काम कितना है? 240 है। 240 और 240 को मैं 10 से भाग दूंगा तो 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 दिन में काम निपट जाएगा। तो 24 दिन में काम निपट जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा, रीस्टार्ट करके देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो दोस्तों वीडियो को रीस्टार्ट करिए और देखिए, नहीं तो फिर कमेंट में लिखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन रोजा नहीं है, यहाँ पे लीला है, ये लीला कर लीजिए, यहाँ पे लीला लिख देता हूँ। उसकी बहन है लीला। ठीक है, रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन लीला इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लेती है। दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेगी? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको किसी तरह से भी आ सकता है, बस आपको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। चलिए निकालिए इसको हल करते हैं शॉर्टकट ट्रिक के साथ में। रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खाती है, यानी कि 32 रसगुल्ले 32 ही हैं, चाहे मिलकर खाएं चाहे अलग अलग खाएं। ठीक है, अब यहाँ पे रोजा ने अकेले 32 रसगुल्ले खाए कितने समय में? 1 घंटे में। तो रोजा को मैं R से इंडिकेट करता हूँ। रोजा ने 32 रसगुल्ले खाए 60 मिनट में। घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। 1 घंटे में खाए उसने 32 रसगुल्ले तो 60 मिनट हुआ। रोजा ने 32 रसगुल्ले 60 मिनट में खाए। अब लीला ने 32 रसगुल्ले 3 घंटे में, यानी कि लीला एल से इंडिकेट करता हूँ और 3 घंटे 180 मिनट। 3 घंटे को 180 मिनट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 3 घंटे में 180 मिनट। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 180 आ जाएगा। अब जो रोजा ने 1 मिनट में, ठीक है, रोजा ने जो 1 मिनट में रसगुल्ले खाए वो कितने खाए? इसको 180 को 60 से भाग करिए 3, तभी तो 60 मिनट में 180 खाए। जब रोजा ने 1 मिनट में 3 रसगुल्ले खाए तो 60 मिनट में 180 खाए। ऐसे लीला ने 1 मिनट में 1 रसगुल्ला खाया, तभी तो उसने 180 रसगुल्ले खाए। टोटल रसगुल्ले यहाँ पे टोटल। चलिए अब रसगुल्ले तो 32 हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, अब 180 को मैं, अब इन्होंने मिलकर खाना है, इनको 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि मिलकर के 4 रसगुल्ले खाती हैं 1 मिनट में। तो 180 रसगुल्ले कितने मिनट में खा लेंगी? 180 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 45 मिनट। 45 मिनट में ये 32 रसगुल्ले निपटा जाएंगी। ठीक है, दोनों मिल करके। विकल्प यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्वेश्चन पूछा जा चुका है
एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप ये समझिए, ए एक काम को अकेला कर रहा है 4 घंटे में, ठीक है, और फिर बी और सी उसे 3 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में। तो बी कहा है कि बी अकेला उसे कितने समय में करेगा। एलसीएम मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेथड लगेगा कार्यक्षमता वाला। यहाँ पे ए की 1 दिन की कार्यक्षमता निकालिए। ए 4 घंटे में काम कर सकता है, ए एक काम को 4 घंटे में करता है, ऐसा कहिए, ठीक है। तो ए का जो 1 घंटे का काम होगा वो कितना होगा, 1 घंटे का काम 1/4, ठीक है। तो ऐसे ही जो ए सी है, बी सी है, पहले बी सी लीजिए। अब बी सी का, बी प्लस सी का 1 घंटे काम कितना होगा, बी सी 3 घंटे में काम निपटा रहे हैं तो 1 घंटे का काम कितना होगा इनका, 1 घंटे का काम होगा 1/3, ठीक है। ऐसे ही ए सी लीजिए, ए सी कर रहे हैं 2 घंटे में तो इनका 1 घंटे का जो काम होगा, 1 घंटे का जो काम होगा वो 1/2, ठीक है। अब ए सी आया है, यहाँ पे देखिएगा, ए प्लस सी आया है 1/2 और बी प्लस सी यानी कि बी प्लस सी का 1 घंटे का काम 1/3 और ए का 1/4। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे ए का मान निकालना है तो सबसे पहले मुझे सी का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सी का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे बी निकालना है, बी तक पहुँचना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए का मान यहाँ रखूँगा तो सी का मान निकल के आ जाएगा, ए का मान जब यहाँ रखूँगा तो सी का मान निकल के आ जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1/2 है ना, ए सी 1/2 है, ए यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ए का मान कितना है 1/4 है। तो 1/4 यहाँ से माइनस कीजिए और कितना जाएगा, 4 एलसीएम होगा और 2 दूनी होता है 4, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो सी का मान कितना बचेगा, 1/4, ठीक है। सी का मान 1/4 बचा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे बी निकल जाएगा, बी प्लस सी है 1/3, तो यहाँ पे बी का मान निकल जाएगा, बी का मान 1/3 है, बी प्लस सी 1/3 है। तो सी का मान यहाँ पे रखता हूँ 1/4, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/4, ठीक है। बराबर क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। एलसीएम 12 आएगा, 4 × 4 और 3 × 3, तो ऊपर आ जाएगा 1/12, यानी कि बी का 1 घंटे का काम कितना है, 1/12 है, ठीक है। बी का 1 घंटे का काम 1/12 है, तो टोटल काम कितने घंटे में करेगा वो, टोटल काम 12 घंटे में करेगा, ठीक है। बी 12 घंटे में, यानी कि 12 घंटे, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप निकालिए ए की कार्यक्षमता। ए की जो एक काम को 4 घंटे में कर रहा है, ठीक है। अब उसका 1 घंटे काम कितना होगा, 1/4 काम। ऐसे बी सी का 1 घंटे काम होगा 1/3 काम, ए सी का 1/2 काम। तो ए का मान निकल के आया है और यहाँ पे ए सी दिया गया है, तो सी का मान निकालेंगे तभी तो बी का मान निकलेगा ऐसे, क्योंकि बी सी 1/3 है। तो जब सी घटाएंगे तो बी निकल के आ जाएगा, और सी तब निकल के आएगा जब यहाँ पे ए सी में ए का मान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए सी 1/2 था, ए सी 1/2 है, ए का मान यहाँ पे रखा 1/4, जब इधर जाएगा बराबर से तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर सी बराबर 1/4 आ जाएगा। अब बी सी कितना है, 1/3 है। अब बी सी 1/3 है तो बी बराबर है 1/3 और यहाँ पे सी है 1/4, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। इसको मैं इधर से, यहाँ बराबर से इधर है तो इसको इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/4। तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा और 1/3 में से 1/4 जाएगा, 1/12 बचेगा। यानी कि बी का जो 1 घंटे का काम है वो 1/12 है। तो टोटल काम यानी कि 12 काम है, 12 काम है, 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो 12 घंटे में 12 काम करेगा। तो यहाँ पे विकल्प बी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है और दोस्तों अपने समय को बचाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की वीडियो में जो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन है, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आगे की वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वहाँ पर मैं आपको टाइप लेकर आऊँगा, टाइप बताऊँगा। जैसे कि ए शुरू करता है और बी उसके साथ में कुछ समय के बाद लगता है, तो ऐसे ही यानी कि 2 व्यक्ति शुरू करते हैं, 1 छोड़कर चला जाता है, 3 व्यक्ति शुरू करते हैं तो 2 छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से अगली वीडियो में क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, वहाँ पर एक नया टाइप लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे की वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।